Welcome in our channel Solution with Saeed, and today our topic is what is circle, and this will be a very short video about circle. सवाल हम लोगों का कि सर्कल क्या है, और सर्कल समझने के लिए आपको कुछ सिंपल भाषा में समझना होगा। हम डिफाइन पे नहीं आएंगे। जैसे कि हम लोग ये समझे कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इस प्लेन सरफेस को हम काटना चाहें। ये प्लेन सरफेस जैसे पेपर हुआ, कोई बुक का मतलब पेज हुआ, वो हुआ 2D फिगर, इसको प्लेन सरफेस कहते हैं। और प्लेन सरफेस को अगर हम काटें तो प्लेन सरफेस को काटने से हमारा बनता है, यानी किसी भी प्लेन को अगर हम काटेंगे उस प्लेन को में मिलेगा हमको लाइंस, ठीक है। किसी प्लेन को काटेंगे इस तरह से तो हमको क्या मिलेगा, लाइंस, ठीक है, ये लाइंस मिलेगा। और लाइंस को अगर काटेंगे तो लाइंस में मिलेगा हमको पॉइंट्स, ठीक। इसका मतलब कि किसी भी प्लेन में इनडायरेक्टली क्या है, एक प्लेन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। आपके पास कोई पेपर है या कुछ भी है, इसको हम इस तरह से काटेंगे तो लाइंस मिलेगा, लाइंस को काटेंगे तो पॉइंट्स मिलेगा। यानी किसी भी प्लेन में पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। और आपको समझना ये ज़रूरी है कि सर्कल क्या है। सर्कल एक्चुअल में क्या है कि कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट्स किसी भी सरफेस में। यहाँ देखिए, डिफाइन में हम बाद में आएंगे। मान लीजिए कोई सरफेस है ये, ठीक है ना, इस सरफेस में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यानी ढेरों पॉइंट्स होगा, अनगिनत इसमें पॉइंट्स हैं। तो हम कहेंगे कि इस सरफेस में, यानी दिस प्लेन सरफेस में, इस प्लेन सरफेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इस सरफेस के उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन, हमारे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ढेरों पॉइंट्स हैं। हम क्या करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट से इतनी खास दूरी पर जितने सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे खास पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं मिटा दूँ 20 वाला तो आपको समझ में आएगा कि कोई फिक्स डिस्टेंस से, फिक्स पॉइंट से एक खास दूरी पर, फिक्स दूरी, कांस्टेंट दूरी पर जितने सारे पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। तो सर्कल क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्कल एक्चुअल में क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स। इसे डिफाइन लिखा है, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that is the distance from a given fixed point is always constant। कहना ये चाह रहा है कि एक सर्कल जो है, एक कोई प्लेन है, उस प्लेन में उन तमाम पॉइंट का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से खास दूरी पर है। जितनी दूरी इस पॉइंट्स का है, एक्स का, कोई हम पॉइंट अगर यहाँ वाई लिए, कोई पॉइंट हमने जेड लिए, कोई पॉइंट हम ये लिए, कोई पॉइंट बी लिए, तो इन तमाम पॉइंट्स का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, इन तमाम पॉइंट्स का दूरी बराबर होगा, और इसे कहते हैं रेडियस। सर्कल मतलब हुआ कि किसी भी प्लेन सरफेस में उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक खास पॉइंट से बराबर दूरी पर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं कि हम लोग जो गुरु बकरी या फिर कुछ भी बांधते हैं, बैल वगैरह बांधते हैं या बकरी बांधते हैं, एक खुट्टा ठोक देते हैं। खुट्टा ठोकने के बाद क्या होता है, वो बकरी ज़्यादा मैक्सिमम दूरी कहाँ तक घूम सकता है, जहाँ तक उसकी दूरी जाएगी। उसके बाद वो पूरा गोल करके घूमेगा। तो वो खुट्टा यानी जहाँ हम ठोकते हैं वहाँ से वो रस्सी जितना दूरी तक जा सकती है, और वो जिस तरह से वो बकरी जितना दूरी तक, मतलब जितनी हद तक वो घूम सकती है, तो उन तमाम वो जो ऐसे गोल चक्कर बनाएगा उसको हम सर्कल कहते हैं। यानी इसमें पॉइंट तो वो सब है, लेकिन हम लोग अगर इसको सर्कल कहेंगे, सर्कल तभी नाम से दे सकते हैं जब एक फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट हमको पाए जाएंगे उन सबको हम सर्कल कहेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सेंटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, कोड वगैरह आसान होगी। चलिए अब हम समझते हैं बाकी सब पॉइंट जो दिया हुआ है। सेंटर क्या है सर्कल का, सेंटर कहते हैं कि किसी भी सर्कल के बीच में जो फिक्स पॉइंट होता है, जिस फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पाए जाते हैं, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर को हम लोग जनरली ओ से दिखाते हैं, और सेंटर से कोई भी फिक्स पॉइंट जितना दूरी पर पाई जाती है दैट्स कॉल्ड रेडियस। यानी एक्स पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ मान लेते हो वाई, कोई पॉइंट यहाँ जेड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेंटर के बाद रेडियस। रेडियस समझ में आपको आया होगा कि सेंटर से रेडियस क्या है, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द सेंटर एंड द पॉइंट विच आर ऑन द सर्कल, जो सर्कल पर है, सर्कल पर पाए जाने वाला पॉइंट्स और सेंटर को जो जोड़ता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी सर्कल में यहाँ कोई सेंटर से जितने भी पॉइंट्स हैं, उस सेंटर से उन तमाम पॉइंट की दूरी इक्वल होती है, ठीक है। और रेडियस को जो प्लूरल में बोलते हैं, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। क्या होता है, रेडियाई, ठीक है। और जितना यहाँ ओ एक्स की दूरी है उतना ही ओ वाई की दूरी होगा, उतना ही ओ जेड की दूरी होगी। यानी ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई इक्वल टू ओ जेड क्यों इक्वल होगा, तो सबके सब क्या है, रेडियस है, यानी सभी का सब रेडियाई है, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कोड। कोड क्या है,
कोड जो है ना किसी भी सर्कल में जो होता है कुछ पॉइंट, जैसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी भी सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ए है तो ये इन द सर्कल, ठीक है, और ये यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, और ये बी जो है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल के ऊपर सी है ऑन द सर्कल, सर्कल पर है। तो बोला जा रहा है कि सर्कल पर दो पॉइंट्स, सर्कल पे दो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट आपका है एक्स, ये पॉइंट वाई है, तो सर्कल पे जो दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनती है, एंड दैट्स कॉल्ड कोड। कोड क्या? कोड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल पर पाए जाने वाले दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को बताया जाता है, ठीक है। और यही कोड, ये भी कोड है, ये भी कोड, इससे कोड दे सकते हैं, और ये कोड को हम बढ़ाते जाएंगे तो यही कोड क्या कहलाता है? यही कोड आपका कहलाता है कहना कहीं, जब वो यही कोड जब सेंटर से गुजरेगा तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। तो एक सर्कल के अंदर जो डायमीटर्स को कहते हैं तो कोड को ही डायमीटर कहते हैं। डायमीटर क्या? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। सबसे लंबा जो कोड है, यानी सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट को, लॉन्गेस्ट के नाम ये रहेगा, लॉन्गेस्ट कोड जो होता है किसी भी सर्कल के अंदर उसको कहते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो किसी भी कोड का जो लॉन्गेस्ट कोड, किसी भी सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कोड वो डायमीटर है। यानी ऐसे कोड, इसलिए सवाल होता है कि सभी कोड्स को हम डायमीटर कह नहीं सकते, लेकिन सभी डायमीटर को कोड्स कहते हैं। यानी ऑल कोड्स आर कॉल्ड, ऑल डायमीटर आर कॉल्ड कोड, बट ऑल कोड्स आर नॉट कॉल्ड डायमीटर। क्योंकि डायमीटर उसे कहते हैं वो कोड जो सेंटर से गुजरता है, लेकिन सभी कोड तो सेंटर से नहीं गुजरता है ना, ठीक है। तो ये एक जो सेंटर से गुजरता है ये अपने आप में एक कोड भी है और ये अपने आप में डायमीटर भी कहलाता है। तो डायमीटर है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल का दो पॉइंट को टच करता है लेकिन पासिंग थ्रू द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोड हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, डायमीटर भी आपका हो गया। अब आपका है सेकेंड। सेकेंड कहते हैं, मैं मिटाना पड़ा मुझे, देखिए सर्कल का किसी भी दो पॉइंट को अगर टच करते हुए कोई लाइन निकल जाती है, पहले क्या था कि दो पॉइंट को टच करता है, दो पॉइंट को टच करते तो इस लाइन सेगमेंट हुआ, इसको कोड कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा लाइन जो सर्कल का दो पॉइंट को टच करते हुए निकल जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। तो सेकेंड क्या? सेकेंड इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल्स के दो पॉइंट को टच क्या कहता है? टच करते हुए, मतलब टच नहीं, मतलब गुजरते हुए निकलता है, ये टच नहीं कहेंगे, इसको क्रॉस करते निकलता है, ठीक है, दो पॉइंट को, इसको सेकेंड कहते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है क्या? टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? अब जब वही सेकेंड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इस सेकेंड यहाँ पर है, इस सेकेंड को आप अगर मतलब ऊपर तक बढ़ाएंगे तो ऐसा कंडीशन आएगा कि सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा। यानी ये सर्कल है, सर्कल का अगर सिर्फ एक पॉइंट को कोई लाइन अगर टच कर रहा है सिर्फ सर्कल का एक पॉइंट को, तो हम लोग इस हालत में इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन है, नहीं, अ लाइन विच टचेस ओनली अ पॉइंट, जो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करे तो उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड टेंजेंट। और टेंजेंट की खास बात है, जिस पॉइंट को टच करता है तो सेंटर अगर ये हो तो ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस इससे क्या होता है? यहाँ बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाकी थ्योरम्स वगैरह में। उसके बाद तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट ऐसा लाइन सेगमेंट है, अ टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस ओनली आट पॉइंट, जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है। और वहीं उसका उल्टा क्या? सेकेंड क्या करता है? लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच करते हुए निकलता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है क्या? पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। मैंने बता दिया कि इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और सर्कल पर। तब आपका कंसेंट्रिक सर्कल। लेकिन कंसेंट्रिक सर्कल से पहले आप ये समझिए कि सर्कल का जो पेरीमीटर, जिसको हम लोग उर्दू में मुहित कहते हैं, हिंदी में घेराव कहते हैं, यानी ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री को आप बाउंड्री कहिए या फिर इसको कहिए पेरीमीटर। तो किसी भी सर्कल का जो बाउंड्री या पेरीमीटर जो होता है, बाउंड्री या पेरीमीटर, किसी भी सर्कल का जो बाउंड्री पेरीमीटर होता है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या होता है? उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला निकाला गया वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr यूनिट, ठीक है। ये हुआ, यानी बाउंड्री या फिर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, इसको सरकमफेरेंस और हुज फॉर्मूला इज 2πr। और इस सर्कल के अंदर जितनी जगह पाई जाती है, जितनी जगह होती है, उस जगह को बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपका πr²। क्या होता है आपका? πr²। और ये होता है यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी इसका जो बाउंड्री होता है दैट्स कॉल्ड 2πr, और जिसका एरिया होता है वो होता है πr²। उसके बाद हमारा जो पॉइंट बचा 2-3 तो, एक है कंसेंट्रिक सर्किल, सेगमेंट और सेक्टर। इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या?
कंसेंट्रिक सर्किल मैं यहाँ बना के रखा हूँ। कंसेंट्रिक सर्किल उसे कहते हैं कि जब दो सर्किल यानी 2 और मोर देन 2 सर्किल्स विच हैव सेम सेंटर, मतलब हम एक सेंटर है, इस सेंटर पे एक रेडियस लेके हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसी सेंटर से हम क्या करते हैं, रेडियस को बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करके फिर सर्कल को बनाते हैं। तो ये दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, O है, इसका रेडियस मान लीजिए R है, इसका रेडियस मान लीजिए R डेस है, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल का सेंटर एक हो, यानी इफ़ 2 और मोर देन 2 सर्कल्स हैव द सेम सेंटर, हैव द सेम या कॉमन सेंटर, एंड दैट मतलब उस कंडीशन में इन दोनों सर्कल को हम लोग बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक। उसके बाद कहता है सेगमेंट और सेक्टर ऑफ ए सर्कल। आइए बहुत शॉर्ट में 2 चीज़ को बता देते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप सबसे सही से समझिएगा, तब आप क्लास 9 और 10 के थ्योरम्स को सोल्व कर पाएंगे। मैं तो बहुत तेज़ी से वीडियो बना रहा था कुछ दिनों से, लेकिन जब सुना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो थोड़ा मन उदास हो गया। मैं सोचा कि बच्चों को मैं थ्योरम्स फटाफट दे पाऊँ और जिनको ज़रूरत हो वो बच्चे पढ़े नहीं ट्यूशन, लेकिन जब सुना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो सोचा कि अब धीरे मिजाज से ही पढ़ाया जाए, एक एक टॉपिक को धीमा मिजाज से ही आहिस्ता आहिस्ता क्लियर किया जाए। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है। आइए उसके बाद आपका है सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल है, इस सर्कल का मान लीजिए कोड है, ये सेंटर है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। अच्छा सेगमेंट में से होता है टुकड़ा, तो ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जो सेगमेंट है यानी उसको बोलते हैं क्या कि अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, बोल सकते हैं रीजन ऑफ ए सर्कल विच इज़ बाउंडेड, यानी जो घिरा हुआ एक कोड से, इस तरफ आपका देखिए कोड है और इस तरफ जो ये पार्ट है दैट्स कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आर्क। यानी हम कह सकते हैं सिंपल में तो ट्रिक बना के कि कोड प्लस आर्क, किसी भी सर्कल का जो कोड होता है और एक आर्क होता है, उनको मिला के जो पार्ट बनता है, जो रीजन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। और थोड़ा इजी तरह से याद रखने के लिए आप समझिए कि सर्कल का जो सेगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग रोटी स्लाइस। रोटी हम कैसे तोड़ते हैं, जो रोटी खाते हैं हम लोग तो रोटी ऐसे फाड़ते हैं, तो इसको सेगमेंट ऑफ ए सर्कल को आप कह सकते हैं रोटी स्लाइस। क्या बोलते हैं इसको, रोटी, इसको रोटी स्लाइस कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का सेगमेंट का मतलब हुआ कि कोड और उसके आर्क। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये भी पार्ट तो बना आपका सेगमेंट, इधर भी एक कोड इधर भी आर्क है, ये वाला आर्क है। इस वजह से एक सर्कल का 2 आपका बनता है सेगमेंट। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये भी आर्क की तरह, इधर सेगमेंट है, इधर कोड है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर आर्क, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको बोलेंगे बड़ा सेगमेंट। और जो नीचे वाला हम लोग बनाए सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। समझ में आया। यानी किसी भी सेक्टर, किसी भी सर्कल में जो सेगमेंट होता है एक कोड और आर्क के मिलने से सेगमेंट बनता है, और उस सेगमेंट को हम कहते हैं रोटी स्लाइस। हम रोटी कैसे काटते हैं, बीच से काटते हैं या फिर बगल से काटते हैं, तो ये वो आपका सेगमेंट। अब लास्ट पार्ट जो है आज का आखिरी पॉइंट, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब होगा हम लोग थ्योरम्स वगैरह करेंगे। लास्ट पार्ट आपका है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ये सर्कल हुआ, ठीक है ना। डिफाइन वगैरह किताब से या फिर किताबों में मिलेगा आपको बहुत जगह, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जब थ्योरम्स बनाओगे तो आपको समझ में आए। देखिए सेक्टर क्या है, सेक्टर बोलते हैं कि सर्किल का सेंटर है, ये उसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस, दोनों रेडियस तो बराबर होगा, और ये इसका क्या आर्क है। तो इसके ये आर्क और इस रेडियस की वजह से ये जो पार्ट बनता है, एंड दैट्स पार्ट इन दैट्स रीजन इज कॉल्ड सेक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए। तो सर्कल का जो सेक्टर होता है वो क्या होता है, 2 रेडियाई और 2 रेडियस और एक आर्क के मिलने से। सिंपल में इसको याद रखना है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल को तो आप याद रखिए पिज़्ज़ा स्लाइस। क्या रखिए, पिज़्ज़ा स्लाइस। पिज़्ज़ा स्लाइस क्यों, कि हम लोग जो पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा या बर्गर जो भी होता है, पिज़्ज़ा या केक वगैरह जो काटते हैं इस तरह से काटते हैं, एक चाकू से ऐसे काटे, दूसरे चाकू से ऐसे काटे, तो ये पार्ट हम लोग उठाते हैं एंड दैट्स कॉल्ड पिज़्ज़ा स्लाइस। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर्कल में, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल का मतलब हुआ कि 2 रेडियस यानी 2 रेडियाई अब प्लस क्या हुआ, आर्क प्लस आर्क, इसको मिला के क्या बनता है, इसको मिला के जो बनता है वो क्या लगा आपका सेक्टर। क्या लगा उसको सेक्टर कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखें, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट करें, और मैं बेसिक्स ही चीज़ पहले दूंगा, आप इजीली मेरे वीडियो को आराम से देखें। दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, बाकी मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा टॉपिक, बेसिक टॉपिक पे। शुक्रिया। अब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।